अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के ज़रिए बताया जाने वाला आपका अपना ख़ास प्रोग्राम व्हाट्सएप अनकट। नाजरीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। पहला इशू है मदरसे हाजिरा हामिद हशमत पेट का और दूसरा इशू है असदुद्दीन अवैसी साहब का, जो आजकल लेटेस्ट नेशनल लेवल पर काफ़ी धूमधाम चल रही है। भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, फिर जय हिंद बोल रहे हैं। इस मसले पे काफ़ी लाइव डिबेट्स हो रहे हैं नेशनल लेवल पर। हम इन दो मुद्दों पर बात करते हैं। आइए, पहले सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है आवाम का, तमाम मुसलमानों का, ख़ास तौर पर मदरसे हाजिरा हामिद के करता धरता जो हैं मंसूर खान साहब ने हमें एक लेटेस्ट वीडियो भेजा है। ज़रा इसे गौर से सुनते हैं। आवाम के शऊर के खातिर मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग देखिए कि आज बिल्कुल वहाँ पर मस्जिद के अंदर तक पुलिस पिकेट बिठा दिया गया है। मस्जिद में अंदर कांस्टेबल्स आराम से सो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नमाज नहीं हो रही है। अफसोस की बात है नाजरीन, हमने इससे पहले भी हमारे एपिसोड में बताया था कि आप लोग कम से कम मंसूर खान साहब का मोरल सपोर्ट कीजिए, फ़ोन करिए, बात करिए, उनको जो मदद हो सकती वो करिए। बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर नमाज़ें फिर से दोबारा शुरू हो जाए। मदरसे का काम तो वैसे रुका हुआ ही है 1 साल से, लेकिन कम से कम जो नमाज़ें हो रही थी वो अचानक 3-4 दिन कबल रुक गई हैं, रोक दी गई हैं। पुलिस पिकेट बिठाया गया है। नमाज पढ़ने के सफ़ों में अब पुलिस वाले अंदर सो रहे हैं जा नमाज़ों पे। आप लोग देखिए कितनी शर्म की बात है आपके हमारे लिए। एक बार गौर करिए आप। Assalamu alaikum. I am Muhammad Mansoor Khan and I am a member of the committee Madrasa. I am a member of Registered Society of Madrasa Hazira Hamid, and this society was registered with the intention of imparting education to poor children, orphan children, Islamic education as well as modern education in the area of Hashmat Pet. When the residents of the slum area of Hashmat Pet brought to the notice of the committee members that they need a madrasa to educate their children, this ये मंसूर खान साहब हैं जो आपसे दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं कि कुछ मदद करिए, फिर से दोबारा वहाँ पर नमाज़ें शुरू हो जाएं। मंसूर खान साहब जो काफ़ी
जद्दोजहद कर रहे हैं 1 साल से कि मदरसे का काम तकमील हो जाए। मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी एक बात, स्पीच में इन्होंने कहा कि यहाँ पर गरीब तलबा को मुफ्त दीनी तालीम दी जाती है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में जहाँ मुफ्त तालीम दी जा रही है, गरीब तलबा को क्या उनकी मदद करना हम सब का फ़र्ज़ नहीं है? मैं हम सब कह रहा हूँ, यहाँ पर ख़ास तौर से मुसलमानों को भी मैं तवज्जो दिला रहा हूँ और नॉन मुस्लिम सेकुलर आवाम को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नॉन मुस्लिम सेकुलर आवाम जो ऐसे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो लोग भी हशमत पेट के अबरार नगर में ये मदरसे हाजिरा हामिद की मदद करिए, वहाँ पर दोबारा मदरसे की तामीर हो जाए, नमाज़ों का आगाज़ हो जाए। देखिए बहुत अफसोस की बात है, जहाँ नमाज़ें हो रही थी वहाँ अचानक रोक दिए गए हैं। आज पुलिस वाले वहाँ पर जहाँ नमाज होने की सफ़ बनना चाहिए वहाँ पर आराम से गर्मी को हटाते हुए सुकून से सो रहे हैं। ये देखा गया तो काफ़ी अफसोस होता है। मंसूर खान साहब कह रहे हैं कि ये ख़रीदी हुई लैंड है, इट्स एन परचेज लैंड, ख़रीद कर मदरसा बना रहे हैं। ये कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है, FSL लैंड नहीं है। लास्ट ईयर 2015 में असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी लेटर लिखा था MRO को, तहसीलदार को कि इसकी क्लैरिफिकेशन दे। उस पर हुआ ये कि MRO और तहसीलदार ने ये कह दिया कि ये गवर्नमेंट लैंड नहीं है, FSL लैंड नहीं है। उसके बावजूद भी क्यों रुकावटें आ रही हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मंसूर खान साहब का नंबर मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग लिख लीजिए 9849016360, 9849016360 मंसूर खान साहब का नंबर है, जिनकी आप अपील अभी देख रहे थे हमारे चैनल पर। ज़रूर आप लोग उनसे रब्त पैदा करिए, आपसे जो मदद हो सकती करिए, चाहे वो फिज़िकली हो, वक्त निकालिए, उनके लिए कुछ करिए। जो क़ानून जानते हैं वो भी उनका साथ दीजिए। पुलिस के साथ मिलकर बातचीत करने के लिए जो सोर्स चाहिए, अगर कोई जा सकते हैं तो वो भी करिए। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं आप लोगों से, बिल्कुल आप ये दीनी काम में हिस्सा लीजिए, आखिरत में सवाब कमाइए। आइए अब हम आज का दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू लेते हैं। क्या हिंदुस्तान में आवाम के काम कुछ बाकी नहीं रहे? आवाम के तकलीफ़ें दूर करना कुछ बाकी नहीं रहा? कब तक RSS हो, BJP हो, चाहे कोई भी जमात हो, कब तक छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर लंबे बहस, नेशनल डिस्कशन, वर्ल्ड वाइड डिस्कशन, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? उसके बाद फिर असद साहब ने कल कहा जय हिंद। इसमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन भारत माता की जय एंड जय हिंद? एक बार ये विजुअल्स देखिए। मुझे कोर्ट पर पूरा यकीन है, कोर्ट इंसाफ करेगा। कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं। जय हिंद। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। मुझे कोर्ट पर पूरा यकीन है, कोर्ट इंसाफ करेगा। कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं। जय हिंद। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। मुझे कोर्ट पर पूरा यकीन है, कोर्ट इंसाफ करेगा। कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं। जय हिंद। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। मुझे कोर्ट पर पूरा यकीन है, कोर्ट इंसाफ करेगा। कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं। जय हिंद। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। आवाम भूखी मर रही है, किसी को खाने के पास नहीं है, किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, नौकरी नहीं है। सबका विकास, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब बोलते हैं सबका विकास। कहाँ है सबका विकास? कब तक ऐसे छोटे इश्यूज़ पर लॉन्ग डिस्कशन, वर्ल्ड वाइड डिस्कशन, नेशनल चैनल्स पर डिबेट? आखिर क्या है? आवाम का मसला लोगों को खाने नहीं है,
पहनने नहीं है, स्कूलों के फीस भरने के लिए कई पेरेंट्स के पास नहीं है। नेशनल डिस्कशन शायद आप लोगों ने नहीं देखा है जो चल रहा है, मैं एक बार बता देना मुनासिब समझ रहा हूँ आपको कैसे कैसे डिस्कशन चल रहे हैं। एक बार हमारे चैनल पे डिस्कशन आप देखिए। ताकतों को कंट्रोल में रखा होता तो आज ये कंट्री का हाल नहीं होता। कांग्रेस आज ना सबसे ज्यादा चाहे आरएसएस इस जगह पर पहुंच चुकी हो, चाहे ओवैसी, इन दोनों को इस मुकाम तक ले आने वाली कोई और पार्टी नहीं है, कांग्रेस है। और सफरर हम जैसे लोग हैं। आप लोगों की राजनीति के अंदर अवाम पिस रही है, पब्लिक मर रही है। बंद कीजिए इन चीजों को। जब तक 3C और 8T से नहीं निपटा जाएगा, कम्युनलिज्म, करप्शन, क्राइम एंड टेररिज्म, इसको जो लोग प्रमोट कर रहे हैं और ये पार्टियां इसको प्रमोट कर रही हैं, इसको रोको। मुल्क खतरे में जा रहा है, मुल्क को बचाओ, मुल्क की डेवलपमेंट की बातचीत करो। कहां पहुंच गई है महंगाई? हाँ, निश्चित रूप से देश बने, कहां पहुंच चुका है देश? आप इस पे कर रहे हैं, भारत माता की जय नहीं कहेंगे? है क्या दिक्कत है इसमें कहने में? संबित पात्रा, इससे कुछ कहां पहुंच गई है महंगाई? गरीब आदमी राशन नहीं खा पा रहा है। राजीव जी, इन तमाम ताकतों को किसी और ने नहीं परवान चढ़ाया है, बल्कि कांग्रेस ने। अगर सही ढंग से सबसे ज्यादा रूल किया है कांग्रेस ने। अगर इन दोनों ताकतों को कंट्रोल में रखा होता तो आज ये कंट्री का हाल नहीं होता। कांग्रेस आज ना सबसे ज्यादा चाहे आरएसएस इस जगह पर पहुंच चुकी हो, चाहे ओवैसी, इन दोनों को इस मुकाम तक ले आने वाली कोई और पार्टी नहीं है, कांग्रेस है। और सफरर हम जैसे लोग हैं। आप लोगों की राजनीति के अंदर अवाम पिस रही है, पब्लिक मर रही है। बंद कीजिए इन चीजों को। जब तक 3C और 8T से नहीं निपटा जाएगा, कम्युनलिज्म, करप्शन, क्राइम एंड टेररिज्म, इसको जो लोग प्रमोट कर रहे हैं और ये पार्टियां इसको प्रमोट कर रही हैं, इसको रोको। मुल्क खतरे में जा रहा है, मुल्क को बचाओ, मुल्क की डेवलपमेंट की बातचीत करो। कहां पहुंच गई है महंगाई? हाँ, निश्चित रूप से देश बने, कहां पहुंच चुका है देश? आप इस पे कर रहे हैं, भारत माता की जय नहीं कहेंगे? है क्या दिक्कत है इसमें कहने में? संबित पात्रा, इससे कुछ ये साहब हैं शौकत भारती, प्रेसिडेंट वर्ल्ड वसीला फोरम। कल एक नेशनल चैनल पे डिस्कशन चल रहा था, मैंने ये चैनल बहुत गौर से देखा। तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा डिस्कशन चला। उस चैनल पे मैं भी काम कर चुका हूँ, इसीलिए मैं ये बताना मुनासिब समझ रहा था कि बहुत बड़ा डिस्कशन है, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। मुझे जो मुनासिब दिखा, मैंने शौकत साहब की एक जो बाइट होती है वो आपको बताई है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में को आप लोग क्या ख़राब करना चाह रहे हैं? जमहूरियत को ख़राब करना चाह रहे हैं। आरएसएस वाले कुछ बोल दिए, उसका रिप्लाई हो गया, आवाम भूखी मर रही है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, नौकरियां नहीं है। इन चीज़ों को छोड़कर एक छोटी सी बात पर वर्ल्ड वाइड डिस्कशंस करना कहाँ तक मुनासिब है? मेरा कहने का मकसद ये है, ये शौकत भारती साहब कल एक चैनल पर डिस्कशन चल रहा था, मैंने आपके सामने रख दिया है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो लातूर के जलसे में कहा कि भारत माता की जय नहीं कहूँगा, वो एक उनका कहने का मतलब था। हमने कल के एपिसोड में उसका खुलासा किया है कि जय हिंद बोल सकते हैं। मैं खुद बोलता हूँ हमारे प्रोग्राम के एंडिंग में, हिंदुस्तान की जय हो। हम जो मुल्क में रहते हैं वो मुल्क पर हमारा पूरा हक है, वो मुल्क की हिफाजत की भी जिम्मेदारी हमारी है। हिंदुस्तान कुरान खुद कहती है कि आप जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की इज्जत करो, उस मुल्क की वफादारी करो। लिहाजा जय हिंद कहना कोई बुराई नहीं है। भारत माता की जय का इश्यू जहां चल रहा है कि ये आरएसएस के लोग, दूसरे हिंदुत्व कम्युनिटी के लोग हिंदुस्तान को भारत माता कहते हैं। ठीक है, आप कहिए, आपका इशू है, कोई नहीं कहना चाहता है नहीं कहेगा, लेकिन उसको कम्युनल रंग क्यों दे रहे हैं? कम्युनल रंग क्यों दे रहे हैं? जय हिंद कह दिया। कल असद साहब ने जब मीडिया वालों से बात कर रहे थे
किसी कोर्ट केस के बारे में हमने वो भी पेश किया है। असद साहब ने बड़ी खुशी से जज्बे से कहा जय हिंद। अगर वो चाहते तो नहीं कहते थे, लेकिन जय हिंद कह सकते हैं। मैं खुद कहता हूँ हमारे इस हर प्रोग्राम के एंडिंग में जय हिंद। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान की जय हो। हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क की तरक्की होगी तो हमें खुशी होगी, इस लिहाज से हम जय हिंद कहते हैं। लेकिन भारत माता की जय एक इससे कम्युनल रंग देने के लिए क्या ये आवाम का वक्त बर्बाद करना नहीं है? आरएसएस वालों ने कुछ बोल दिया, उसके रिप्लाई में आपने कुछ बोल दिया, उसका डिस्कशन चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे। आवाम का क्या होगा भाई? आवाम कहाँ जाएगी? खाने को नहीं है। पहले उसके बारे में सोचिए। मैं ये कहना मुनासिब समझ रहा था, हक़ की बात करना हमारा फ़र्ज़ है। हम हक़ की बात करते हैं हमारे चैनल के ज़रिए। हमें जो अच्छा लगता है, आवाम के फ़ायदेमंद लगता है, हम वो बताते हैं। आइए आज ये दो मुद्दों पर हम आवाम से डिस्कशन करना चाह रहे थे, अब आपकी राय लेते हैं। हेलो हेलो जी, थोड़ा सा आपका टीवी का ऑडियो बिल्कुल कम कर दीजिए, रीसाउंड हो रहा है। टेलीफोन पर बात करिए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जी। साहब ये जो मसला चल रहा जी, कि हाँ, ये कैसे कैसे लोगों को चुन के पार्लियामेंट भेज दिए आप लोग। ये कैसे कैसे लोगों को, जावेद अख्तर क्या बोल रहा है, टोपी पहनना कहाँ है, शेरवानी पहनना कहाँ है? गवैये को क्या मालूम साहब? हाँ बिल्कुल क्या सही, है? बिल्कुल सही है। गवैये को क्या मालूम इस्लाम क्या है? हाँ। उसकी बीवी क्या कर रही है, उसके बेटा क्या कर रहा? पहले अपने घर में झाँक, मजहब पे कहाँ रह रहे? एक वक्त की नमाज भी पढ़ा कि नहीं की बेचारा? अरे नमाज क्या मालूम साहब उसको, नमाज क्या मालूम? जी ये हाँ। गवाहियों के हाथ में आ गई हुकूमत हमारे, ये हमारे बदनसीब हो गए हमारे। भाई मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। भाई आप अपना नाम नहीं बोले, कहाँ से बोल रहे हैं? एक बार मैं मुखातिब कर दूं आपको। मैं हफीजुद्दीन बोल रहा हूँ, जी। सैयद हफीजुद्दीन। हफीजुद्दीन साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग ऐसा डिस्कशन कैसे लोगों करते, को चुन लिए साहब पार्लियामेंट में। आवाम अरे की घरेलू खिदमत। झगड़े होते नहीं, हंडी चुनने के वो झगड़े कर रहे हैं वहाँ बैठ के। मैं पहले भी अवाम कहाँ जा रही, कौम कहाँ जा रही? जी हाँ, जी। एग्जाम चल रहे हैं, एग्जामों के दिनों में हिंदुस्तान को मालूम है बच्चों का मुस्तकबिल है, जी हाँ। मैचेस खेल रहे हैं, जी हाँ। शर्म नहीं है हिंदुस्तान को? बिल्कुल। इसके बारे में बोलो। जी हाँ, बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के बजाय मसले के उलझा देते, अपने उल्लुआ सीधे कर लेते, करोड़ों रुपए रख के शराब बेचने वाला दुकान छोड़ के चले गया, हाँ जय हिंद बोलने वाला हाँ। हजारों लाखों करोड़ों का चुन्ना लगा के चले गया। हजारों क्या करोड़ों कर साहब, रहे हैं? हजारों करोड़ों। जी हाँ, हजारों करोड़ का चुन्ना लगा के चल दिया। हाँ। ये कुत्ते पार्लियामेंट में लड़ रही। नहीं हाँ, हमारी एयरपोर्ट पे गाड़ी गई तो 150 रुपए ले लेते, जी, 200 रुपए ले लेते अवर के, जी 1 आवर के। सब कमाई उसको जा रही है, आज उसके जगह बाउंस हो रही। हिंदुस्तान इसके बारे में सोचो, लाके दो आवाम का पैसा। बिल्कुल सही है। मैं इसीलिए आज ये मुद्दा लाया हूँ। प्रधानमंत्री साहब बोले बिलाट मनी लाते, कोई इसके ऊपर जिक्र करो। 2 साल हो गया सुन के। हाँ, मैं आपको यहाँ थोड़ा लोग नई क्लैरिफाई। शादी करके घर में 2 बच्चे ला लिए, हाँ। तो बिलाट मनी नहीं ला सके। जी बिल्कुल सही है। मैं इसके बोलने के वक्त मेरे बेटे की शादी कर, जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब औलाद हो गया। हाँ, अभी तक ब्लैक मनी नहीं आया मोदी साहब का। बिलाट मनी नहीं आया। आवाम के अकाउंट में इतने पैसे आ जाते, कहाँ से आते रहे? बैठो। ठीक है, चलिए, ये आपकी राय थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया हमारे चैनल पर, आपकी राय बताए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ आवाम से कि आवाम के इतने इम्पोर्टेंट मसले हैं। अभी हफीज़ साहब ने बताया, देखिए आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, 150 रुपये ले रहे हैं, आवाम के पैसे से आप तरक्की कर रहे हैं, फिर हिंदुस्तान को चुन्ना लगा के रातों रात हजारों करोड़ लेके विजय माल्या गायब। अब कब पकड़ेंगे, कब पैसा ये आएगा, उसके बारे में सोचो भाई। ये कब तक नेशनल लेवल पे ऐसे चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हुए आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे? मेरा कहने का मतलब यही था। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई जी।
चंदन गुटे से अब्दुल खादर बोल रहा हूँ। आदर साहब चंद्रायन गुट्टे से कैसे हैं आप? थोड़ा सा टीवी का ऑडियो कम कर दीजिए, बहुत रीसाउंड हो रहा है। कर लो साहब जी बोलिए साहब। ये अब जो अभी ये जी हाँ भारत माता की जय बोलो, हाँ नक्को बोलो, जय हिंद बोलो, जी कौमी तराने में खुद है जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वही बोलता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरे हर प्रोग्राम के एंडिंग में जय हिंद बोलता हूँ मैं। हिंदुस्तान की सुनिए। जय हो। सुनिए, जी असल मुद्दे की बात ये है, बोलिए। असद साहब तो जरूरी नहीं है कि जय हिंद बोलो, उसके बड़े इस्तेमाल में बोलो कि दूसरे कौम वालों को एक मुद्दा मिल जाए। हाँ मैं ये थोड़ा सा और एक अहम बात बोलना चाह रहा हूँ। जी बीजेपी, संघ परिवार और असद साहब मिलके डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में। अरे वो मैं उसके बारे में मुझे इत्तला नहीं है, नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं हूँ मैं। नहीं हाँ मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लिहाजा मैं बोल नहीं सकता। आपकी राय है, आप बोलिए। हाँ मेरी राय ये है, डिवाइड एंड रूल। जी समझ गया? समझ गया। हाँ, इनको मुद्दे नहीं है, कौम की कुछ परवाह नहीं है। जी इलेक्शन हो रहा है, जय हिंद बोल के साथ समझ गया? जी हाँ। हाँ तो ये पूरा ये है मेरा डिवाइड एंड रूल। ये पॉलिसी अंग्रेजा 200 साल पहले छोड़ के गए, अब इन लोग आज है तो यहाँ राइट कर रहे। बिल्कुल सही। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। और वो की मस्जिद का जो आप मुद्दा निकाले, जी अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अभी दुआ नमाजा भी शुरू हुई है, इंशाल्लाह कल पहुंचेंगे सब। इंशाल्लाह अजीज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया साहब भाई। थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं यहाँ पर अभी हमारे चंद्रायन गुट्टे से और हफीज़ साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लिहाजा मैं ये बात दोहरा नहीं सकता, क्योंकि डिवाइड एंड रूल हमारे चंद्रायन गुट्टे से भाई ने कहा है, वो उनकी राय थी। हर कोई, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक मुल्क है, हर कोई अपनी राय दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए भाई। वालेकुम सलाम भाई। इब्राहिम बोल रहा हूँ। इब्राहिम साहब कहाँ से? जी, मेरा बोलने का मतलब ये था, आप लोग जिस चैनल पे ये जो इश्यूज उठा रहे हैं, गलत उठा रहा हूँ क्या? आप लोग सर्वे करें ताकि फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी बच्चे जो है, दोज आर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन, जो एजुकेशन है वो लोग कर सकती है। अब फॉर एग्जांपल अगर से आप इलेक्शन के टाइम देखें, इलेक्शन के टाइम ऐसा रहता है कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड रहता, लेकिन उसमें स्लिप नहीं रहती। अपने एग्जैक्टली आई एम नॉट टू से ओके। व्हाट आई मीन टू से इज दैट, ठीक है, आप लोग जो सर्वे करते हैं, जब आपके फॉर एग्जांपल जैसे कि अब माइनॉरिटी जो बच्चे हैं, माइनॉरिटी के बच्चों को जो है भैया ये घर में से कितने बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, व्हाट द एक्सेप्ट टू बी टेकन, ओके, व्हाई डोंट यू एंकरेज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस मीडिया एंड ऑल। ओके, he might not be saying जय हिंद और भारत माता की जय और हिंदुस्तान की जय, leave the it's politics. Yeah, the politics goes on like this. That's what भाई इब्राहिम भाई, that's what please listen to me, that's what I have taken this issue. Please leave these type of things, concentrate on public issues, public problems. I mean to say that do you agree with my feelings or not? Excuse me for a while. Yeah. I am a student from University of England, sir. Very nice. When I've come to know with the education here, especially in Hyderabad, the minority guys are extremely talented fellows.
Yes. Rather than these being wasted in going into this sort of call centers and stuff, what the fellows are, they doesn't know to live up the life. Yes. There's no scope for them in the government job. Yeah. What the government is doing right now? Yeah. Huh? What the purpose? Where is the vikas? Only the communal things is getting vikas. Yes. Nothing better. Yes. Mr. Adityanath or some person from MP of RSS Mohan Bhagavat. The stuff will come. I think so. ये बंदा जो अपने PM साहब है देख कर भी आते हैं ये पता नहीं. I've never ever seen. Yes, advertise yourself that you have to publish something. Yes. You're advertising for your own thing. It's nothing that ये ऐसा दिख रहा है कि 1000 करोड़ इधर है, 2 लाख करोड़ उधर है. बजट निकाल रहे तो अपने लिए क्या निकाल रहे हो भाई? जी. बजट में तो क्या कर रहे हो? बिल्कुल. लुकिंग मेरा पॉलिसी मेरा बोलने का मतलब ये है सर, आप काम करिएगा, एक सर्वे उठाइए, ये साल कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है, गवर्नमेंट जॉब्स आर देयर, व्हाट आर द सूटेबल जॉब्स टू बी गेट फॉर द स्टूडेंट, घर घर पर आप लोग जाइए, you do the survey for them. No, I am giving. Listen to me. You are completed. You are completed. Yeah, I have completed. Thank you. Thanks for listening. Just listen to me, please. We, on behalf of our channel, WhatsApp channel, I personally myself, I have taken this as a granted. I am bringing awareness among particularly the Muslim youths. Each and everything which I came to know about the jobs, about the recruitments, about the education, immediately I will announce in my next day this uncut program. I am bringing the awareness in Muslims particularly in youths. I think you have watched my, you are watching first time this my program. No, sir. I really appreciate your job from the bottom of my heart from the past 7 days to your channel, especially on Fridays. You were not been available on the news on your channel. But every day I'm just watching you. And I'm really, from the bottom of my heart, I'm appreciating that. Yes, you're doing the right job. Thank you for your appreciation. That's my duty. I am a journalist, that too white collar journalist. I am not a yellow journalist. And what I want is, if you need any sort of help from the students like me, I'm not a social person. Yeah. I'm even a young generation. I'm just about 30 to 35 years old. Okay. Pluck out the knowledge from even us. Why don't you call up students like us, take a for them also? No, definitely. The benefit for the society, you can make it out. Definitely. ये नहीं कि भैया इसको ये एक पार्टी को बुला लो इसको. No. You are mistaken. You are mistaken. I will never. It's our channel's policy, particularly my policy. We will never invite any political leader to this forum because it's an unnecessary debates, waste of public time. I will invite only those person who can speak in the favor of public, whose speech will be promoting, encouraging the public. Only those person I will invite. I will definitely invite students also. Definitely I will take your suggestion. I will definitely invite students and discuss something about that. Inshallah, I want to meet you even. I want to meet you personally so that what all the stuff is there in my mind, I want to play the table. Definitely. So that we can, it will be a little bit of in the society. No problem. You are most welcome. Our forum is open for the like-minded people and the opinions which is useful for public. We will definitely invite those persons. You are also most welcome to us. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Allah Hafiz. नाज़रीन, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये भारत माता की जय और जय हिंद के जो मसले चल रहे हैं, ज़रा उसको अब बंद करने पर भी दबाव डालेंगे. छोड़िए, पब्लिक के काम बहुत है, पब्लिक के काम करेंगे, आवाम के तकलीफ़ें दूर करेंगे, उस पर कोई हम अपना नज़रिया डालेंगे. हेलो, वालेकुम सलाम जी. ये आजा मेरी जी जी, ये जो
नंबर हम टीवी पे लिखे शादी का .com का है नंबर ये। मैं समझा नहीं, मैं कोई शादी.com का नंबर नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। मैरिज का बोल के डाले ना, आसान मैरिज बोल के। अच्छा, शायद वो हमारे चैनल पे कोई ऐड चल रहा है, वो हाँ। ऐड चल रहा है शायद। आप देख लीजिए, ऐड देखिए वो क्या है, देखिए। मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है उतना। वो ऐड चल रहा है शायद हमारे चैनल पे, आप लोग नोट करिए, उनसे बात करिए। ये व्हाट्सएप चैनल का नंबर है, आप जो कॉल करिए व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप चैनल पे नहीं देखिए, शायद वो हमारे चैनल पे कुछ ऐड चल रहा है। आप शादी का कुछ मसला है तो उस पे वो ऐड का नंबर नोट कर लेके आप उससे मुतालिक बात करिए। मैं उससे उतना वाकिफ नहीं हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, शाहिद भाई से बात करना है भाई। बिल्कुल, मैं शाहिद बोल रहा हूँ, बोलिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम भाई, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ, बोलिए। शाहिद भाई, मैं किशन बात कर रहा हूँ। किशन बाग से रऊफ खान बोल रहा हूँ साहब। रऊफ खान साहब, किशन बाग से। आपका टीवी का ऑडियो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। टीवी की म्यूट कर दीजिए, टीवी म्यूट कर दीजिए, फोन पे बात करिए। सर, आप चाहिए है मेरी जी, रिक्वेस्ट ये है सर कि किशन थोड़ा हमारे घरों के ऊपर से लाइट के स्ट्रिक लाइट के वायर जा रहे साहब। अच्छा, तो जी, तो तकरीबन जो जाके कंप्लेंट करे साहब, यही साहब को तो उनको नहीं दे रहे, तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो तकरीबन वो पब्लिक को क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। शायद पैसा अदबना गुजारिश ये है कि अपील कर रहा हूँ कि उनके लिए कुछ कराइए सब। देखिए साहब, रऊफ साहब, आप हमारे चैनल पे कॉल किए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी रिक्वेस्ट मैं सुन लिया हूँ। मेरे से जो हो सकता है, हमारे चैनल की जानिब से जो हो सकता है हम बराबर करेंगे। लेकिन ये जो मसला आपने सुनाया है, इलेक्ट्रिकल वाइज घरों पे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम होता है। मेरे बोलने से ऑफिसर्स शायद मेरे बोलने पर मेरे बात की रेस्पेक्ट करते हुए कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, लेकिन ये इतना बड़ा मसला है कि आप लोगों को चाहिए कि आपके एमएलए के पास जाइए, बैठ जाइए, बोलिए साहब ये काम आप कराइए, नहीं तो ये बहुत डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेट होता है सिटीजन्स के लिए। इलेक्ट्रिकल वायर्स घरों पर से जाना बहुत डेंजरस है। आप लोग एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करिए, उन्हें लेके जाइए डीई के पास, एई के पास नहीं, डीई के पास लेके जाके बैठ के काम करवा लीजिए आपका। मैं समझता हूँ किशनबाग बहादुरपुरा मौजम खान साहब एमएलए, जी, मौजम खान साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत पब्लिक के काम करते हैं। हम लोग गए थे दफ्तर को, बैठे हम लोग जी, दफ्तर को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे यही साहब, नहीं देते यही साहब। एमएलए साहब तक भी बात लेके जाने वाले साहब। एमएलए साहब तक बात मत ले जाइए आप, मेरा मशवरा सुनिए। एमएलए साहब के पास आप चले जाइए, दारुसलाम पे चले जाइए या उनका ऑफिस है वहाँ चले जाइए, बोलिए एमएलए साहब, एक 8-10 लोग मिल के जाइए, आप जाके बोलिए एमएलए साहब इतना बुरा हाल है, देखिए आप शायद इलेक्शन के दौरे में आप आए लेकिन आपकी नज़र नहीं पड़ी है, हम लोग आपको दोबारा जहन में डाल रहे हैं, प्लीज़ इसका काम करिए बोल के आप लोग रिक्वेस्ट करिए ज़रूर। मौजम खान साहब इमीडिएटली बहुत जल्द रिस्पांस होते हैं वो पब्लिक के लिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आप लोग उनसे रुजू होइए, मैं भी बोलूँगा डीई साहब को, ज़रूर बोलूँगा। थैंक यू साहब। आपके चैनल, आपका जो व्हाट्सएप चैनल है, बहुत खुशी हुई साहब ये चैनल देखे, और अल्लाह के चैनल बहुत आगे जाएंगे, आपकी आवाज आप आगे बढ़ा रहे साहब। बिल्कुल, थैंक यू साहब, हमारा काम ही वो है। आप लोग दुआ करिए कि हम ऐसी काम आगे बढ़ाते रहें, हक का काम। जी सर, थैंक यू। लेकिन मेरा जो सजेशन है उस पर आप इम्प्लीमेंट करिए। मुझसे बात कर ली, फ़ोन रख दिया, भूल मत जाइए। एमएलए साहब, अभी तो असेंबली चल रही है आज, मैं समझता हूँ 3-4 बजे के बाद असेंबली ख़त्म हो जाएगी, आप उनसे ज़रूर रुजू होइए। एमएलए साहब से आप एमएलए साहब को लेकर जाइए डीई साहब के पास, आपका काम ज़रूर हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई जी बोलिए, बोल रहा हूँ। ये महीना में फिल्म का हो गया शाहिद भाई? 15 मार्च को डेट ख़त्म हो गई। हो गई? बिल्कुल, कल ख़त्म हो गई। थोड़ा कुछ तो है क्या डेट वेट? नहीं, नई डेट तो सीएम साहब शायद अनाउंस भी नहीं करेंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी 15 दिन दे दिए थे वो।
अभी तो कोई डेट नहीं अनाउंस नहीं हुई, कल डेट खत्म हो गई। ठीक है, जी थैंक यू। नाजरीन, जय हिंद, भारत माता की जय। दो इश्यूज को लेकर काफ़ी गर्मा गर्म माहौल चल रहा है। आज हिंदुस्तान में तो चल रहा है, सारी दुनिया भर में भी इसके चर्चे हो रहे हैं। क्या ये ज़रूरी है? हेलो, वालेकुम सलाम। शायद साहब से बात कर सकता हूँ? बिल्कुल बात कर रहा हूँ मैं। शायद साहब वो के जो फॉर्म का अभी आप बोल रहे थे ना कि डेट आज कल खत्म हो गई बोल के, 15 मार्च को लास्ट डेट थी और उसके बाद से कोई एक्सटेंशन नहीं आया। अगर एक्सटेंशन आया तो मुझे पता होता था, मैं अनाउंस कर देता था। जी वो सही है। मैं यही आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि अपने जो लीडर साहब है वो खाली बेफजूल की बहसों में लगे हैं। भारत माता की जय नहीं बोल, जय हिंद नहीं बोलूंगा, इन सब चीजों से कुछ भी नहीं। हम बचपन से स्कूल में पढ़े हैं, शायद साहब जन गण मन पढ़े, आखिरी में जय हिंद बोले। हाँ, ये तो आपकी मैं बात कर रहा हूँ। हम इन्हीं को देख के हम भी सीखे, हम भी बोलना सीखे। हाँ, आज इन क्या है, अब देखिए आप, इतने साल हो गए, आज कम से कम 15 साल से नए के जो बाबरी मस्जिद का जो झगड़ा हुआ था, जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, तब से जो पॉलिटिक्स वाले जो चेंज हुए हैं 92 से, जब से जो पॉलिटिक्स वाले अपने आप को चेंज किए हैं, ये एक तरफ लेके चलते हैं। जी हाँ। नहीं, बिल्कुल तकलीफ हमको उसकी भी होती। वो कोई बीजेपी का कोई लीडर आके जो मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलता तो दिल को तकलीफ होती। हमारे तरफ से बोलने वाला कोई नहीं। हमको फख्र होता है कि असदुद्दीन अकबरुद्दीन साहब बोल रहे। हाँ। लेकिन बोलिए आप, बिल्कुल जब उनका एक लफ्ज वो बोलते हैं ठहर के, जब मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं की तरफ से इतना बोल रहा, बिल्कुल बोल रहे हैं। हमारा नुमाइंदा है बिल्कुल बोलने वाला, वो बोल रहा, हमको उनकी बात सुनते हैं। लेकिन ये जो चीजों के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि थोड़ी सी तवज्जो ये माइनॉरिटी फार्म के लिए क्या हो रहा है, उसमें कब मिलेंगे, क्या होगा। अब 15 दिन बढ़ा दिए थे सीएम साहब, मेहरबानी उनकी 15 दिन बढ़ा दिए। 15 दिन बढ़ाने के बाद अब उन्होंने क्या करने वाले हैं, क्या है कर दिए थोड़ा, और राशन कार्डों के लिए थोड़ा सा ध्यान दे दें। आप फोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, समझे ना, हम इन सब चीज को जानते हैं। लेकिन जो पब्लिक जो चाह रही है, थोड़ा बहुत उनके तरफ भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल ना। तो बात, चलो आप बोल रहे, बिल्कुल बेशक है, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, भाई नहीं बोलते। इस्लाम में खुदा के अलावा किसी के लिए भी तारीफ करना या किसी की शान में कुछ बोलना नहीं। हाँ, हमको सिर्फ वो जय हिंद बोलना एक अलग चीज है। जैसे क्या हम हमारी माँ को भी जय नहीं बोल सकते, हमारी माँ की भी तारीफ नहीं कर सकते। खुदा की तारीफ किसी के हिंद सना बोलने का हमको है ही नहीं। हमको बचपन से वही है सर, उनको यही है कि भाई हमद सना सिर्फ अल्लाह ताला की है और किसी की नहीं है। बिल्कुल जी। इसके बाद में आप बोलेंगे कि तुम अगर भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो भारत से निकाल देंगे हिंदुस्तान से। ये कौन होते निकालने वाले भाई, ये कौन होते निकालने वाले? हिंदुस्तान हमारा है। हमको, मेरे को बिल्कुल फख्र है असद साहब के ऊपर, असदुद्दीन साहब के ऊपर, कि जो बोलते हैं बराबर बोल, तो इस बात के लिए लड़ा करे कि हम ये नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं करेंगे। शायद साथ के साथ थोड़ा बहुत, शायद कल का एपिसोड आप मिस हो गए हमारा। मैंने असद साहब के बोलने पर एपिसोड पे मैंने भी कहा था कि हम भी नहीं बोलेंगे। असद साहब जो रेफर करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के दस्तूर में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि भारत माता की जय बोलो। उस हिसाब उन्होंने वो रेफर करते हुए बोले हैं, मैंने उसका खुलासा किया था और कल शाम में ही असद साहब जय हिंद भी बोले हैं। और ये मामले में सारा, मैं मेरी तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि सारा हिंदुस्तान असद साहब के साथ खड़ा है। बिल्कुल, सारे असद साहब के साथ जितने ठहरना चाहिए, अल्लाह को मानने वाले ठहरना भी चाहिए, वो असद साहब के साथ खड़े ये बात के लिए। बिल्कुल ठहरना भी चाहिए। जहाँ पर मामले में इत्तेफाक नहीं होना, मेरी ये राय है, मेरी वो राय है, इसी से हम कमजोर बनते हैं। जी हाँ, जी हाँ। समझे? चार तो उनकी तरफ गाते, चार ठहर जाते, इनकी तरफ गाते नहीं। इस वक्त हमारा आदमी जो बोल रहा है उस ठहरो। जी हाँ, सारा हिंदुस्तान एक हो जाए, सारे हिंदुस्तान के उलमा एक हो जाए, सब इस बात के लिए नहीं। असद ने जो बात बोली है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही बोली है, बेशक सही बोली है। अब इसका आप खुलासा करिए कि भाई हमारे इस्लाम में ये चीज नहीं है, हम किसी की खुदा के अलावा किसी की हमदसना नहीं करते। आप कर दिए,
मेरा काम आप कर दिए हैं, सारा शहर सुन रहा है, व्यूवर सुन रहे हैं, आप कर दिए हैं मेरा काम। बस सिर्फ यही मैं बोलना चाह रहा था और कुछ नहीं कि भाई हम सना सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा किसी की नहीं कर सकते। सारे देश के मुसलमान, सारी दुनिया के मुसलमान ये बात सुन ले। असद साहब ने जो कहा है बेशक बहुत अच्छा कहा है। मैं उनको बोलता हूँ इस वक्त उसके साथ सब खड़े होकर ये बात बोलेंगे। हम ये नहीं सकते। आप बोलिए, हाँ बिल्कुल, जय हिंद बोलिए, जय हिंद बोलिए। जन गण मन पढ़ते हैं, हमारे एक किताब में एक चीज लिखी है, हमारा नेशनल तराना है हमारा, हम उसको सलूट करते हैं। बिल्कुल, हमारा झंडा है। बिल्कुल, मैं प्रदेश में रहकर जब आता था, जब मैं सीने के ऊपर तिरंगे का झंडा लगाता था तो मेरा सीना फखर से ऊंचा हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इस झंडे के लिए हूँ, सीना फखर से फैला के चलता था। बिल्कुल, हिंदुस्तान के वास्ते हम जान देने के लिए भी रेडी रहते हैं आधी रात को, समझना। लेकिन हम पे ये मत होती है फलाने की जय बोलिए। नहीं, ये तो कोई गवर्नमेंट नहीं बोल रही, ये तो आरएसएस ही। बीच में बोल रहे थे कि क्या फर्क जाता बोलने के लिए, बोलने के लिए क्या जाता है, उनको क्या मालूम कि किसकी वंदना कर रहे हैं। वंदना नहीं करना है हमारे, जावेद साहब वंदना नहीं करना है। जावेद साहब जिंदगी में कभी एक बार जुमा की नमाज पढ़े की भी नहीं, कि मुझे भी याद नहीं है, मेरे को भी मालूम नहीं है। जावेद साहब के बातों का छोड़िए आप, उनके बातों को हम उतना सीरियस जाते हैं। टीवी के ऊपर सब दुनिया का भटकाने लगते हैं, दुनिया को दो तरफ ले जाते हैं। एक सिर्फ एक तरफ अल्लाह की राह पे, अल्लाह की राह वो है जो असद साहब ने बोला कि मैं नहीं बोलूंगा, मरते दम तक नहीं बोलेंगे। उनके साथ मैं भी ये बोल रहा हूँ कि मैं भी ये नहीं बोलूंगा चाहे सर कट जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये चीज असद साहब के लिए बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह मैं असद साहब के लिए साथ में हूँ हमेशा, और ये बोलूंगा सब देश के मुसलमानों को बोलूंगा कि आप असद साहब के साथ ठहरिए। और एक देखिए, आज एक कल दो बोलते साधनी रंजन, वो फलाना साधु, वो ढमका साधु, अरे भीख मांग के पलते साधु बन गए। और फिर बाद में बीजेपी पार्टी में घुस के बीजेपी को पार्टी को आगे ले जाने के लिए जो वो रहती है, जो बोले वो बोलते रहते। अरे तुम जाओ जहाँ खा रहे थे वहीं खाओ, पड़ो गंगा जमुना के किनारे, नदी के किनारे नहारे धोरे पड़े रहो, वहीं आरती जलाते रहो, कमाते रहो, खाते रहो। यहाँ टीवी के ऊपर बैठ के पब्लिक का दिमाग खराब करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके। मेरी तरफ से असद साहब बहुत मैं खुशी होगी इस बात की कि असद साहब इस बात पे अड़े रहे कि हम भारत माता की जय, सारे हिंदुस्तान को जमा करके उनके पीछे खड़ा करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक हदीस यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ, हदीस नबवी है, हब्बुल वतनिल अलल इमाम, मुल्क से मोहब्बत करना इमाम की निशानी है। हदीस नबवी है, हब्बुल वतनिल अलल इमाम, मुल्क से मोहब्बत करना इमाम की निशानी है। ये हदीस को भी हमें जहन में रखना चाहिए, ये हदीस को भी हमें बताना चाहिए लोगों को। मैंने तो बता दिया है, हब्बुल वतनिल अलल इमाम, मुल्क से मोहब्बत करना इमाम की निशानी है, ईमान की निशानी है। जी जी, बिल्कुल ईमान की निशानी है, मुल्क से मोहब्बत करना ईमान की निशानी है। ये हदीस है, आप लोग गौर करिए। बहुत बहुत हमारे बहुत से नाजरीन कॉल कर रहे हैं, डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं इस बारे में। हर एक के ओपिनियंस की हम कदर करते हैं, जो हमको नहीं मालूम वो सीखने को मिलता है। हेलो या गुड मॉर्निंग। आपका कॉल बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आई थिंक सिग्नल प्रॉब्लम है या आपका टीवी का ऑडियो बढ़ा हुआ है। प्लीज़ अगर टीवी का ऑडियो ज़्यादा है तो म्यूट कर दीजिए। जी जी, हेलो, वालेकुम सलाम। आपका कॉल बहुत डिस्टर्बेंस है, सिग्नल शायद प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो, जी जी बोलिए। जी सर, मैं वही बात तो मैं दोहराना चाह रहा हूँ सर, जो असद साहब जो बात बोले। जी, आपका नाम बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं बोलिए। जी मेरा नाम मोहम्मद शकील है सर, मैं वट्टापल्ली महमूदा कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। वट्टापल्ली से शकील साहब, बोलिए शकील साहब, क्या राय है आपकी। जी सर, मेरा तो वही राय है कि जो असद साहब जो बात बोले, मैं इस बात पे कर रहा हूँ। मैं हमारा दोहराना यही कि बीजेपी जो पहले मुद्दे रखी थी, जिस बात को दोहरा रही थी बीजेपी, उस बात की हम सहमत करते हैं। उस बात को बीजेपी का बात करना चाहिए।
जो पहले कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, वो बात नहीं बोलते। पार्लियामेंट में तो वो बात नहीं बोलते सर। हाँ, अच्छे दिन आएंगे, ब्लैक मनी वापिस आएगा, दो भी भूल गए। जी हाँ सर, वो बात पे वो हमेशा कहते हैं कि जो नया मुद्दा निकले तो इस पर बात होती है सर। इसे कहते हैं डाइवर्शन ऑफ पब्लिक माइंड। डाइवर्शन ऑफ पब्लिक माइंड। सबका विकास, ब्लैक मनी रिटर्न, सबका विकास, तरक्की, ये जब 2 साल में नहीं हो रही है तो पब्लिक के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के छोटे चुटकुले छोड़ देते हैं और नेशनल वाइड, वर्ल्ड वाइड इस पे डिबेट चलती है। पब्लिक देखते रहो टीवी, परेशान होते रहो, खाने को खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, नौकरी नहीं है, नौजवान बेकार हैं, इस पर तो कोई नेशनल डिबेट होती नहीं। जी सर, मेरी बात तो यही है, महात्मा गांधी की हम इज्जत करते हैं, हम भी इज्जत करते हैं, आपकी इज्जत कीजिए। महात्मा गांधी कितने मारा, ये बात कोई नहीं डराता। हाँ। गांधी कितने मारा, डराता नहीं ये बात। बिल्कुल, आप बोल दीजिए किसने मारा है, सारा शहर सुन लेगा। अरे सर, मैं तो मारा। नथुराम गोडसे, फाउंडर ऑफ जनता पार्टी। नथुराम गोडसे, फाउंडर। शायद आपका कॉल कट गया है, सिग्नल प्रॉब्लम था। महात्मा गांधी को जिसने मारा है नथुराम गोडसे, फाउंडर ऑफ जनता पार्टी। ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, याद रख लीजिए आप। सबका विकास, ब्लैक मनी रिटर्न, ऐसी चीज़ों का डाइवर्शन माइंड करते हुए इस तरह के डिबेट्स कहाँ तक मुनासिब है। हेलो, शाहिद भाई। वालेकुम सलाम भाई जी। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम जी भाई। अहमदगंज की मस्जिद जो है ना, जो इबादत होती थी, जो बच्चे जो है तो तालीम पाते थे वहाँ पे, जी 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 भाई, उसको अब जो बंद करा दिए जी। हाँ, और जो है तो मैं कहाँ से नाम नहीं बोलता हूँ, कुछ भी नहीं बोलता मैं आपको, फिर बाद में तफसील से मैं पूरा आपका नाम, मेरा नाम सब बोलता मैं आपको। मत बोलिए जी। और एक जो है तो वहाँ पे कुत्ते सो सरकार, बिल्लियाँ सो सरकार, वहाँ इबादत करते हैं, नमाज, जोहर की नमाज, अजहर की नमाज, पूरे नमाजा, 5 वक्त की नमाजा पढ़ने वाले जगह में वो देखो कहाँ सो गए कुत्ते सो सरकार। जी जी, ये एक बात है। और एक बात क्या है, इतना अच्छा तो मुकाम है जो बसान चलते ये मेन रोड में, पहले ऑलरेडी एक मंदिर है। अच्छा, उसके बाद में अपोजिट में और एक मंदिर बना दिया परसों 3-4 रोज से मैं आपको अच्छा, कहाँ पे फोन नहीं करा, कहाँ पे ये मल्टी सलीम है जी, ये आदत थे जी, उनके अपोजिट में बना दिए एक मंदिर, घर के अपोजिट में। सलीम साहब के घर के अपोजिट में, बिल्कुल बंजारा हिल्स। देख सकते, आप कभी भी आके देख सकते, ब्रिज उतरते वहाँ से अपोजिट में मंदिर के अपोजिट मंदिर। नहीं क्या बोलेंगे जी, वहाँ पे ऑटो वाले ठहरते थे, कारा ठहरते थे, एटीएम के पास फुटपाथ है, ना नाम ना उसके पास कोई कुत्ता नहीं है। जी जी जी, क्या है ये कुत्ते सर सो जा रहे, बिल्लियाँ सो जा रहे, देखो का इधर कोई बोलने वाला नहीं है, उधर तो नहीं है, नाम निशान कुछ नहीं है। उधर ऑटो वाले ठहरते थे, कोई जरूरत आए तो जरूरत कर देता था, उधर तो ऐसा मंदिर डाल दिए। क्या बोलेंगे शायद भाई। पहले ऑलरेडी एक मंदिर है। जी 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 जी, उसके अपोजिट में एक बना दिए जी परसों 3 दिन के नीचे। वही बोल रहा हूँ मैं भाई, हम सब मिलकर जो मंसूर खान साहब मुझे वीडियोस भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, हिम्मत देना, कम से कम उनको जी, और उनकी आवाज बढ़ा दो जी। देखो बेचारे क्या है वहाँ पे जो सब सो रहे बेवकूफा कहीं खाकी ड्रेस पहन लेके दिल्ली सर का, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है जो उनके सामने आंखों के सामने, घर के सामने बनाए हुए। जी हाँ, जी हाँ। अब क्या बोलेंगे, बोलो उनको, उन्होंने जो जाते हैं रोड में, घर से वही रोड क्यों जाते हैं, उसके सामने से लेना पड़ता उनको। एमएलसी साहब को एक बार याद दिलाना था, आप कुछ करिए बोल के। तो उनको याद नहीं दिलाना, इसीलिए याद नहीं दिलाने से तो मैं आपके जरिए से मैं आपको बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जरिए से आज आपकी आवाज हमारे चैनल के जरिए से जो भी सुन रहे हैं, तकलीफ हो रही, क्योंकि इबादत करने की जगह में बेवकूफा कुत्ते से सर में आप में ये दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं। फुटपाथ पे जो एटीएम के सामने जो है मंदिर बना के उसको पूछने वाला कोई नहीं है जी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा। ठहरते थे, पार्किंग को गाड़ियाँ ठहरते थे,
को जो भी आता बेचारा गाड़ी ले लेके वहाँ पे पार्किंग करते थे, वो बंद करा दिए बेवकूफा कह स्टैंड डाल के छोड़िए। ये लंबा चौड़ा 4 कोनी बना के फेंकिए। परसों रात में 3 बजे रात में जो पूजा करना शुरू कर, मैं आपसे फोन करूंगा बोलते मेरी रोजी पे मैं मजबूर हूँ, मैं अल्लाह ने पेट दिया ना बोल के मैं हूँ या मैं आपको मैं जो समय फोन करूँ मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, आज आपका कॉल लग गया है। फिर मैं आपको मेरा नाम बताऊंगा, सब बताऊंगा। बिल्कुल, आप जरूरत नहीं है बताने की, हम सिर्फ नाम और एरिया इसलिए पूछते हैं कि हमें थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कौन बात कर रहा है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम होता है, लाइव में कौन कहाँ से बात कर रहा है ये जानकारी के लिए पूछते हैं, हम उतना ही। जी वो तो बाजू में PSN नलकुंटा। जी हाँ, जी हाँ सलीम साहब, मैं समझता हूँ MLC सलीम साहब बंजारा हिल्स में कहीं रह रहे हैं शायद। नहीं यहीं रहते उन्होंने। अच्छा, मैंने तो सुना था कहीं बंजारा हिल्स में घर ले लिए थे, वहीं रह रहे, सुना था ऐसा। हाँ शायद होंगे, तो फिर उनका ही पैदाशी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, समझ गया। तो फिर उनके सामने बना हुआ है बिल्कुल, उन्होंने जैसा निकली गया गाड़ी में से तो वहीं सामने से वो बना हुआ, तो पूछने वाला ये चलती जागती जो है सो मस्जिद को जो है सो बेवकूफा कुत्ते बेवकूफा बिल्लियां सोते जी इबादत करने की जगह में देखिए वो लोगों के ऊपर दिया। अब आप हम सब मिलकर हम तो हमारी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक आखिरत का हम सवाब कमाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम में अवेयरनेस ला रहे हैं। अब आवाम मस्जिद को भी ऐसी जगह जगह कहीं भी कचरे की कुंडी रहने दो, पेशाब की कुंडी रहने दो, जिधर भी क्या भी रहने दो, मंदिर बना दीजिए। हम लोग नहीं बनाते ऐसा मस्जिद, जी हाँ, हम लोग खरीद के बनाते। बिल्कुल, ये मस्जिद जहांगीर बाबा है, एक यीशु जैसे 100 यीशु बाबा बता दो बोलो, दूसरी यीशु बाबा दरगाह बता दो बोलो, नहीं बता सकते लोग। जी 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 बिल्कुल सही है, बहुत बहुत। एक जहांगीर बाबा दरगाह है, दूसरी जहांगीर बाबा दरगाह बता बोलो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया। एक राम मंदिर है, एक राम मंदिर है, एक राम मंदिर किधर पैदा हुआ, 100 राम मंदिर है। जी हाँ, जी हाँ खैर थोड़ा सा हम इसको इस कम्युनल इशू हो जाएगा थोड़ा सा। जी जी हाँ, जी 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 हाँ, थोड़ा सा हम इस पे रिजर्व हो जाते हैं लाइव टेलीकास्ट में, थोड़ा सा वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन कम्युनल इश्यूज। जी बिल्कुल, बोलिए। जैसा आपका बगैर कोई भी सुबह नहीं होती, किसी की भी हो। जी हाँ, उठता जाता आदमी की। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ शायद है, शायद भाई बोल तो खत्म, शायद शहादत देने वाले को शाहिद कहते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके ऊपर जरा गौर करो। बिल्कुल बिल्कुल। महमूद अली साहब को भी बोलो, यहाँ पर आकर एक बार नजर बोलो उनको, क्या है ये बनाना ठीक है या नहीं है। अच्छी जाति जो है सो मस्जिद में बच्चे पढ़ते, मासूम बच्चे नमाजा करते, वो लोगों की बंद करा के कुत्ते सोचर का बेवकूफा खा के ड्रेसों में कुत्ते सोचर का सो जाते, हाथ लग जाओ उनको। चलिए खैर, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका ओपिनियन। जी आपका ओपिनियन हमने भी सुना, आपका ओपिनियन सारा शहर ने सुना है। आप बहुत दिल के दर्द से ये बात कह रहे हैं, आपको बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी मंसूर खान साहब की हिम्मत अफजाई करिए। मैं उनका नंबर प्रोग्राम के एंडिंग में फिर से दोहरा देता हूँ, बात करिए, कुछ मदद करिए। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, शाहिद से बात कर रहे हैं? जी हाँ, बोल रहा हूँ। सर आप बैतुल माल के लिए इंफॉर्मेशन दिए थे ना परसों? सफा बैतुल माल। सफा बैतुल माल, जी हाँ जी जी। तो उसमें शादी मुबारक स्कीम के लिए भी कुछ है क्या? सफा बैतुल माल एक प्राइवेट ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ओ शायद आपका कॉल कट गया है। सफा बैतुल माल एक प्राइवेट ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग इमदाद करते हैं ज़रूरतमंद लोगों की, कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। शादी मुबारक स्कीम है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर शादी मुबारक स्कीम है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में, सफा बैतुल माल में। वो ताउन करते हैं, वो लोग जितना ज़रूरत है शायद वो ज़रूरत के हिसाब से वो लोग ताउन करते हैं। हेलो, हाँ हेलो,
जी और ये व्हाट्सएप चैनल बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, व्हाट्सएप चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए आप। जी मैं बोले तो ये जो जीके के वो जो स्कीम निकाले हैं ना, उसकी बात करना था। कल बात करेंगे अपन उस सिलसिले में, क्योंकि आज हम बहुत नेशनल वाइड डिस्कशन पे बात कर रहे हैं, आवाम के मसाइल पे भी बात कर रहे हैं। आवाम के मसाइल को छोड़कर आज पूरा हिंदुस्तान किधर जा रहा है उस मसले पर बात कर रहे हैं। आवाम के लिए ही बात कर रहे हैं कि वो इशू को छोड़िए, आवाम पर तवज्जो दीजिए। ये इशू पर हम कल ज़रूर बात करेंगे। हेलो, वालेकुम सलाम। जी शाहिद जी बोल रहा हूँ मैं। जी जनाब, कहाँ से? हेलो, बोलिए भाई। आप तो बात कर रहे हैं लोग क्या आजकल ये लोना नहीं दे रहे, ये शादी नहीं हो रही, आप जो बात कर रहे हैं आपकी बात तो कोई रोज रख रहे नहीं, यही बात कर रहे, लोन नहीं मिला, आप जो बात नहीं खैर वो क्या होता है मेरे भाई कि अब जनरली अपने अपने प्रॉब्लम्स बोलते हैं, खैर उसको हम बुरा भी नहीं मानते हैं, लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट मुद्दा हम उस पर कॉल्स बात करें तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसा हमारा इंटेंशन रहता ताकि हमको भी आवाम का ओपिनियन मिल सके, सारी दुनिया देख सके, हमारा ये ओपिनियन रहता है। आजकल क्या हम हमारे को लोन नहीं मिला, हमला वहाँ जाके हमेशा बोलते हो बारे में, भाई याद कर लिया क्या बोलिए जी हाँ जी हाँ, ऐसा है। बस थोड़े लोगों का वो ये रहता है कि दुनिया भाड़ में जाए, हमको क्या मतलब है, हमको तो हमारे लोन मिले, हमारे को हम पैसे मिले, ऐसा। खैर हर किसी का अपना अपना ओपिनियन रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चल बात कर लेगा तो आप। शुक्रिया साहब, ये कुदरती अंदाज है, अल्लाह ताला ने दिया है थोड़ी सी सलाहियत, उसे इस्तेमाल कर ले। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मेरा नाम हबीब खान है। हबीब खान साहब, जी हबीब खान साहब बोलिए। अब ये जो मसला चल रहा था कि जय बोलो, जय हिंद बोलो, जी आप कभी असद साहब ये बात बोले या में बोले या कोई जलसे में बोले या कोई तस्वीर में बोले कि हम जैसा कि अल्लाह अकबर बोलते हैं, आप लोग बोलो नारायण तकबीर अल्लाह अकबर, नहीं बोले ना? ऐसा तो मैं नहीं सुना हूँ कहीं भी। हाँ अबू, हमारे ये बताइए आप, चाहे हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंगल हो, चाहे कोई पार्टी हो, ये पार्टी कोई मुसलमान को अब तक मेल दिए? जी हाँ, आज तक कोई मेल दिए मुसलमान को? नहीं। फिर हमारी मंजिल पार्टी देती ना सब? हाँ देती, आलमपल्ली पोचैया को दिए, और इससे पहले सत्यनारायण थे हमारे बचपन के टाइम पे, बीसी एससीज को दिए हैं एमआईएम सालार मोहतरम। फिर असद साहब कैसा हो गया साहब? कौन बोल रहे? मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप नहीं बोल रहे साहब, जो आपको फोन करके जो आपको क्या बोलते हैं ना साहब, वो लोगों को सुना रहा हूँ मैं। नहीं, शायद अब तक जितने भी कॉल्स आए मुझे कोई ये नहीं कहा कि असद साहब फिरका परस्त है। अब नहीं साहब, जब से आपका प्रोग्राम चल रहा ना, जब नहीं, मैं समझता हूँ फिरका परस्त असद साहब को कोई मेरे तो जहन में नहीं है भाई, किसी ने नहीं कहा है भाई। बोल के तो बोल रहा हूँ ना साहब, आपको आज सुने हैं आप? जी नहीं, मैं सुना बोल के नहीं, हमारा एपिसोड भाषण देते, ऐसा करते, वालान करते। हाँ, नहीं, देखिए हर किसी की, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ पे हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का हक है। आप भी बोल सकते हैं, नरेंद्र मोदी ब्लैक मनी लाता हूँ बोला, आज तक नहीं लाया, एक साहब ने बोला, और एक साहब ने तो वो मस्जिद मदरसे के बारे में बोला है कि कुत्ते कैसा लौट रहे हैं ड्रेस पहन के, ऐसा। देखिए हर किसी का अपना ओपिनियन होता है,
ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर कोई बोल सकता है। तो फिरका परस्त उन्होंने नहीं कहा, जहां तक मेरा ख्याल है। भड़काऊ स्पीच, ये ओके, भटकाऊ स्पीच देते हैं, ये ओपिनियन है, बोलते हैं। राजा सिंह भटकाऊ स्पीच देते हैं, राजा सिंह को भी बोलते हैं लोग। मैं वो छोड़ दो, वो आप किसी को अपन अच्छा भी नहीं बोल सकते तो उसको बुरा भी बोलना अपना हक नहीं है ना? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, मुझे बताइए क्यों नहीं है? ये देखिए, आप जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म करने वाले उतना ही गुनहगार है जितना जुल्म सहने वाला होता है। अगर आपके सामने जुल्म हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो आप भी उतने गुनहगार है, जालिम से ज्यादा गुनहगार होते हैं। बेशक सही बात है। बिल्कुल। तो अगर कोई भटका रहा है, कोई भटका रहा है, तो कहने में कोई बुराई नहीं है कि आप भटका रहे हैं। अगर नहीं बोल रहे हैं तो कम से कम ये समझ जाइए कि भटका रहे हैं। जी हाँ, हर किसी को खैर अपने अपने बात कहने का हक होता है, हर कोई कह सकता है। लेकिन जहाँ तक आज का हमारा एपिसोड मुझे याद है, किसी ने असद साहब को फिरका परस्त नहीं कहा है। बहुत से लोगों ने तो कॉल कर कर कहा है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान असदुद्दीन अवैसी के साथ में हैं, हिम्मत अफजाई करी है उनकी। आज हमारा जो प्रोग्राम का एपिसोड का अहम मकसद था कि ये इश्यूज़, तो छोटे छोटे इश्यूज़ को उठाकर नेशनल डिबेट्स बनाना कहाँ तक मुनासिब है, जबकि आवाम के कई मसाइल पेंडिंग है। इन मसाइल पर डिबेट्स करिए, इन मसाइल को हल करने की कोशिश करिए। हमारा काम है हक़ की बात करना, हक़ बताना हमारे चैनल की पॉलिसी है, वो काम हम कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम में मुझे शाहिद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। हम कल फिर, हाँ मैं भूल रहा था, मैं एक बात आपको अनाउंस कर दूं कि कल के हमारे थर्सडे के एपिसोड में जैसा कि डिमांड आया था कई पेरेंट्स का कि एक मैथमेटिक टीचर भी हमारे स्टूडियो में बुलाएं और कुछ मैथमेटिक्स के टिप्स दें। तो जो हमारे तेलुगु पंडित थे समद सर, उनको भी कई कॉल्स आए थे, वो बता रहे थे पब्लिक के, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई थी कि मैथमेटिक्स टीचर से बात करवाइए, मैथमेटिक्स टीचर का नंबर दीजिए, व्हाट्सएप चैनल के स्टूडियो से उनसे बात करवाइए। तो समद साहब ने एक टीचर को हमें रेफ़र किया है, मैथमेटिशियन, बहुत बड़े टीचर हैं, वो प्रोफेसर हैं। कोई रजवी साहब है, उन्होंने मुझे आज कॉल किया था, वो आज बिज़ी थे। उन्होंने वादा किया है कल हमारे अनकट प्रोग्राम में वो 12 बजे हमारे नाजरीन से मैथमेटिक्स के बारे में ज़रूर, स्टूडेंट्स को एसएससी जो एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उनको इनकरेज करेंगे, कुछ टिप्स देंगे। तो कल का हमारा एपिसोड देखना ना भूलिए कि रजवी साहब मैथमेटिशियन हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं। उन्होंने वादा किया है कल पेरेंट्स स्टूडेंट्स पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, हमारा व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम दीजिए। मुझे शाहिद कुरैशी को आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।